पूछिए तो हम बता वर्तमान में जो अभी कृषि मंत्री हैं, उनका जो बयान है कि हम सरकार है चोर के, किस तरीके से देखते हैं? क्या कृषि विभाग में जितने पदाधिकारी हैं उन पर ये आरोप है, इशारा है, कहना क्या चाह रहे हैं मंत्री? देखिए, जिस प्रकार की अभी जो राज व्यवस्था जो खड़ी हुई है और जैसे लोग हैं, उन लोगों से अब क्या कहा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती, इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली हो और ऐसी सोच हो, निम्न सोच। ऐसे में राज नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था चल सकती है। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। उसके पीछे सोच यही होती है। अपने को भी उसमें शामिल होकर के यही बताने की सोच है कि मैं इस प्रकार से मैं भी उसमें शामिल हो गया और मैं भी हूं। तो विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। ये बड़ी हैरत अंगेज ये बयान है या जो सोच है। ऐसे निम्न सोच से डिलीवरी नहीं हो सकती। मंत्री डिलीवर नहीं कर सकते और न परिणाम ले सकते हैं। आखिर काम किससे लेंगे? यही विचार का विषय है। मैं उस विभाग में मंत्री रहा हूं और मैं जानता हूं और कहां और किस विभाग में या हर स्थान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैंने आमतौर पर देखा है कि अधिकारी अच्छे हैं, उसमें से कुछ हैं तो उनके खिलाफ मंत्री कार्रवाई करेंगे, पता करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन सबको एक धड़ल्ले से यह कह देना, तब तो यह दृष्टि दोष है। और मैं जानता हूं, दुनिया भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक दृष्टि दुर्योधन की है और दूसरी दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर की है। दोनों ही दृष्टियों से संसार देखते आया है। दोनों अपने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा पूरी करने के बाद जब जाने लगे तो दोनों की परीक्षा हुई। दोनों को उनके गुरु द्रोण ने कहा कि सूर्योदय होते दोनों चले जाओ और जहां तक जा सकते हो, तीनों त्रिलोक, 14 भुवन, जहां भी जाओ। तो दुर्योधन, ऐसा करो तुम कि सूर्यास्त के पहले और तुमको कोई अच्छा आदमी दिखाई पड़े, सबसे अच्छा, उसको मेरे सामने उपस्थित करो। और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, तुम भी सूर्योदय के साथ निकल जाओ और सूर्यास्त तक मेरे पास कोई सबसे बुरा आदमी को लाओ। दोनों सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय निकल गए। सूर्यास्त के समय गुरु के पास आए तो गुरु ने पूछा कि दुर्योधन, लाओ, वो आदमी कहां है जो सबसे अच्छा मैंने कहा था लाने को? तो उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं पड़ा, सब बुरे ही बुरे थे। और यही बात जब धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर, तुमको मैंने जो काम दिया था, सबसे बुरा आदमी खोज के लाओ, तो युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जहां भी देखा गुरुदेव, जिसको भी देखा उसमें कुछ अच्छाई ही नजर आई, मुझे कोई सबसे बुरा नहीं दिखाई पड़ा। तो उन्होंने बताया, समझाया युधिष्ठिर को भी, युधिष्ठिर के सामने ही दुर्योधन को समझाया कि यही दृष्टि भेद है। जो सब में अच्छाइयों को खोजता है और उन अच्छाइयों का उपयोग कर लेता है, वही
किसी दृष्टि से और सभी दृष्टि से जिस दायित्व में रहता है वो सफल होता है। मंत्री को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए किसी को। मंत्री जी क्या लगता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, यानी कि मंत्री मैंने कह दिया ना कि दुर्योधन की दृष्टि है। अब उस दृष्टि के वो कायल हैं और अपने वो बयान पर कायम रहें, जो उनकी समझ है उसको बनाए रखें। ईश्वर उनकी मदद करें, हमारी शुभकामना है। लेकिन मैंने भी उस विभाग को पौने 2 साल देखा है, मुझे सब के सब इस प्रकार से गलत और बुरे नजर नहीं आए। यानी वो भी चोर निकलेंगे, मंत्री जी भी चोर निकल जाएंगे। अब देखिए, यह तो छिद्रान्वेषण व्यक्ति के नाते मैं नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए किसी को, मेरी वह दृष्टि भी नहीं है। मैं हर किसी में कुछ अच्छाई ही खोजता हूँ, उनमें भी कुछ अच्छाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु सिर्फ बुराई ही बुराई हो ऐसा मुझे किसी में दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए मैं पूरे तौर से उनको बुरा नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जिस दृष्टि से देखा है वो दृष्टि बुरी है और उस दृष्टि से संसार को नहीं देखा जा सकता। और उस दृष्टि को रखते हुए और उपलब्धियां हासिल नहीं की जा सकती। वो सरकार में है, सरकार चलाना है, तो उनको उपलब्धियों को देखना है, डिलीवरी देना है, काम जनहित के जो है सारे काम वहाँ करना है। उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करना है। जो बुरे हैं, गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन सबके सब चोर हैं, सबके सब गलत हैं, सबके सब बुरे हैं, ऐसा बोल करके वो कहाँ आकाश से अच्छा उतारेंगे? किससे काम लेंगे? काम तो वही होना है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की सोच रख करके और कोई मंत्री जनहित की दृष्टि से काम करके और उपलब्धियों को दर्शा सकता है। सारे के सारे लोग चोर नहीं हैं और मैं नहीं मानता कि मंत्री भी चोरों के सरदार हैं। उन्होंने स्वयं अपने को घोषित किया। अब इसके पीछे क्या मंशा है, और मैंने मंशा बताया है आपको पहले कि मंशा होती है सबको चोर बता के अपने को ईमानदार लोग जाने, तो ये बताने कि उसके पीछे मंशा छिपी रहती है। तो ऐसा उचित नहीं होता। काम करके, परिणाम दे करके, अपने व्यवहारों से इस बात को सिद्ध किया जाता है। और एक बात मैं कहूँगा, हर किसी को, राष्ट्रपति जी से लेकर के और नीचे तक, सबको अपनी लक्ष्मण रेखा का ज्ञान होना चाहिए। और लक्ष्मण रेखा सबकी निर्धारित है, उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो वह अपने अधिकारों का हनन करता है और वो अपना ही नुकसान मोल लेता है। उन पर भी चोरी जाएंगे। अब देखिए, आरोप जो लगा है उस आरोप में कुछ तो उसका जवाब देना चाहिए उन्हें। सत्यता है भी, किसानों का पैसा, किसानों का धान तो सुनते हैं 6 करोड़ का है, कितना है उसका इंटरेस्ट बढ़ के भी 11 करोड़ 12 करोड़ कितना हो गया है, सही मुझे नहीं मालूम है, सुनते हैं इतना है। तो ये तो गबन का मामला है। और ऐसा मामला यदि है तो उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर जो धान लिया, जो चावल बना करके और देना था एसएफसी को, तो वो धान तो किसानों का था। उसका पैसा जो वापस आता एसएफसी में, और एसएफसी को जो पैसा मिलता वो किसानों को मिलता, उसकी कीमत किसानों को दी जाती, तो किसानों की जेब में जाता। तो किसानों का इतना पैसा हड़प करके और इस प्रकार से, और उसका जवाब देना चाहिए। जो आरोप बनता है उस आरोप का साफ साफ जवाब देना चाहिए कि भाई जो धान लिया चावल बनाने के लिए उसका किया क्या। ठीक है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में नैतिक साहस रहना चाहिए। जो सत्य बात है उसको बता देनी चाहिए और उसको कह देना चाहिए। तो वो बता दें कि भाई जो धान लिए थे चावल बनाने के लिए उसका किए क्या, वो कहाँ है था, तो